आपने पूछा नहीं कि मैंने क्यों बुलाया इनके नाम से? नहीं क्योंकि मैं ऊपर भूजा देख रहा था, तुम्हारे नाम से नरसिंह आया मेरे पास कि गुरु इस बच्चे को बचा ले, ये बहुत कष्ट में है और बस रो जाएगा अगर ज्यादा परेशानी बढ़ी तो। बेचारे की घर गृहस्थी पूरी उजड़ गई है। बता, इतना नेक इंसान होते हुए भी फंसता रहता है हर जगह। इस पे कभी ये आरोप, कभी वो आरोप, कभी जमीन को लेके दिक्कत, कभी ये दिक्कत, ऐसे करके बेचारा मेरा लड़का फंस गया पूरा। आज इतना परेशान होते हुए 37 साल होगी। ये वाला राइफल है? नहीं हेलो, तंबाकू टाइट है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? तो तंत्र क्रिया है, ये क्रिया एक्चुअली थी नहीं। जो बात है क्रिया की बात मैं अलग करूंगा। तुम्हारी अपनी चीजें बिगड़ी हुई हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एक तरीके से तुम्हें ना इन शक्तियों ने क्या करा है, गृहस्थ से अलग कर दिया। सबसे बड़ी चोट तुम्हारी गृहस्थी से ही तुम्हारा अलग कर दिया। जो बच्चे तुम्हारे थे उनके वजह से तुमने एक क्या कह सकते हैं, मिसबिहेव कह लो, कुछ भी कह लो, एक पूरा होता है ना जोर नहीं दिया। और शक्तियों का चाहिए होता है अटेंशन, मेन अटेंशन। अटेंशन तुम्हारी तरफ से पूरी थी, तुम खाते पीते सोचे जागते भैया हाँ ध्यान दूंगा, लेकिन अटेंशन तभी खराब होने लगी जब बच्चों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। हर माँ बाप करते हैं। शक्ति को ये बात राज नहीं है, ठीक है, जिस वजह से कहानी आपकी बिगड़ गई। बट लेकिन नाग देवता इस कदर आपके पीछे खड़ा है कि अगर थोड़ा सा जोर लगाओ तो ये आएगा। आपको यहाँ पे उतारे वगैरह की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी पावर्स को दोबारा स्टेबल करने का, क्योंकि तुम्हारी जो दिव्य दृष्टि आगे चक्कर जो चक्र से है सारे डैमेज है, ठीक है, भले तरीके से गलत रोटेशन में है। इन्हीं ऊर्जाओं को दोबारा इकट्ठा करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप इन पे ध्यान दोगे तो फिर जो आमदनी की दिक्कत है वो सॉल्व कब करोगे? फिर जब अगर उसे सॉल्व करोगे तो ये इश्यूज और बढ़ेंगे आगे। आप काम क्या करते थे उस टाइम पे? मेरी 7 दुकानें थी ये कपड़े की, 7 दुकानें थी कपड़े की उत्तराखंड में ना, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी वो एक एक करके पहले एक खत्म हुई, फिर दूसरी हुई, फिर मेरी 5 इकट्ठी गई, गाड़ी बिक गई, गोल्ड था वो बिक गया। उसको बुलाया था उतारे के सामान वाले, सामान उसी को लिखवाओगे आशीष को सर? किसको बुलाया था? वो बाला वाला तेल वेल सब कर रहा था। वो मैं खुद बुला लूंगा, तो बैठ जाती। वो धीरे धीरे करके ये सब कुछ बिक गया। शॉप के, आपकी शॉप के आसपास एक दुकान और खुली थी जो किसी उसकी थी, ऐसा मान लो, खुद को पंडित बनता घूमता था। इसके बारे में जिक्र करोगे? एक तो सामने जोशी था, एक अंदर भट्ट था कॉम्प्लेक्स में, दोनों में कॉम्प्लेक्स वाला भट्ट, उसकी वाइफ से लड़ाई हुई थी। लड़ाई से हुई थी? कोर्ट केस भी चला था, फिर उसने माफी मांगी तो हमने उसको बकस दिया, लेकिन इसने बक्सा नहीं। ये देवी देवता वाले थे ना, हाँ। बड़ा भयंकर देवता था इसका, कुछ करा होगा इसने। इसमें कबाड़ा कर दिया तुम्हारे, इसलिए से तुम्हारी आमदनी की इशू, ठीक है। मेरे से पहले भगत के पास गए? मैं गढ़वाल में बहुत भटका हूँ जी। किसी ने ये पुकार उठाई, ऐसी पूछा थी? हाँ जी। इस तरीके से पूछा उठाई, ये पुकार उठाई? नहीं, वहाँ तो फिर यहाँ तो आदमी में कोई देवता आता तो पूरा उसकी डोलन क्रिया होती है। यहाँ फिर डोली, जो डोली चलती है हमारी वहाँ, वही नाग देवता की डोली थी। जो पछुआ था उसमें नाग आ गया या सोमेश्वर देवता आ गया, वो बताते थे। ऐसे किसी ने नहीं की। मतलब खुल के वो बताते थे या खाली कुछ बातें बोली? वो थोड़ी बहुत बात करी इन द लिमिट, और वो शांत हो गए। इन द लिमिट के चक्कर में आजकल काम ज़्यादा खराब है। टाइम देना जरूरी है लोगों को। माँ खुल के आती थी, माँ की मूर्ति मैंने बताया 16.5 में हटाई थी इस वजह से, और माँ को फिर विराजमान कर दिया भोले बाबा के साथ गंगा जी घाट के बगल। वो तो मजबूरी है, इसका देखो, मैं अगर ऐसा होता तो मेरे को ही सामने से दिखती कि बुरे में, लेकिन ये बुरे का कोई नहीं है। माँ पूरे में नहीं है जब से हटाया हमने तो ये सब फंसी लोगों ने हुई, ये क्यों फंस गई, बोला? बच्चों का खेल हो गया यहाँ पे थोड़ा। नहीं, ये क्यों फिर कह दिया सबने? किसी ने कहा कि तेरे ऊपर जो शमशान काली और भैरव है जोड़े में, आगे से दूसरा भी छोड़ रखा, किसी ने उसको पीछे कर दिया। सिर्फ एक चलता है। अच्छा, सिर्फ एक है ये देव जो चल रखा है, ये कोई देवता नहीं है, हाँ। इत्र योनि की शक्ति है। इत्र योनि में इस शक्ति को हम लोग खंडवा कहते हैं। खंडवा जो मरगट में भी बैठता हो, चौराहे पे भी बैठता हो, घर की चौखट पे भी बैठता हो। मरकट में वैसे माने 2-3 बार मुझे भेजा, ये सामान ले जा, पुष्प ले जा, नारियल ले जा। कोशिश करी होगी उतार दे। बैठा नहीं, तब माँ की मूर्ति थी, तब तक मुझे कुछ नहीं हुआ। साधना कर लो और एक मूर्ति मंदिर में दे लो। मंदिर में दी गई मूर्ति और उसकी पूजा जितनी होगी उसका फल बटकर आपको मिलता ही मिलता है। जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट घर में मैंने माँ की मूर्ति 3.25 फुट की, ये आपने 3 फुट की अपने घर की थी, नरसिंह भगवान वाली बात है मंदिर में। हाँ जी, हाँ जी। उनके होते हुए ही जो है ना, जब तुम आए तुम्हारी तरफ से मानी है, मेरे पास जबकि मैं इसके पास ही बैठा हुआ था, हाँ जी। इसने एक बार भी नहीं बोला
उठाई पुकार तुम्हारी नरसिंह भगवान ने कि भैया नरसिंह खुद आ गया। मैं डर गया था एकदम से, बोला इतना कदकाठी का कौन है, देखा तो नरसिंह। हाँ यही अब फिर मैं चेयर में बैठते ही मेरे को सीधा पुकारे, बाकी छोड़ पहले इसे बुला ले गुरु, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए बच रहा है अभी। तुम ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मुझे पता लग रहा था जी, क्योंकि सिर दर्द, अब ये कमर सारी टांग, क्योंकि जो घात में चलाई गई चीजें इतनी भयंकर हो चुकी है इस वक्त चीजें हैं सब। कि अगर मैं इन्हें तुम्हें सौंप दूं कि तुम इन्हें ठीक कर लो तो बहुत टाइम लग जाएगा। यू नीड सम गाइडेंस या कि तुम्हें प्रॉपर अब वे दिया जाए चलने का। क्योंकि अगर प्रॉपर वे नहीं दिया, अभी तक तो नारसिंह चलो कर रहा है, ये भी इतना बड़ा देवता है, इसलिए तुम्हारा बाल बाका नहीं हुआ, वरना घात तो तुम्हारी कम से कम ऐसा मान लो 17 में ही हो जाती अगस्त के महीने में 19 तारीख को यही पड़ जाती, चलो यही नहीं पड़ जाते तुम, लेकिन तुम्हें बचा के लिया है, तो उसकी करने का फल अब मिल रहा है कि जब आज तुम परेशान हो और तुम्हारी शक्ति हट गई तो फलाना देवता आ गया, जिसे पूजा भी नहीं तुम्हें। ये अब लास्ट में जब हम आए वहाँ से रातों रात निकल गए गढ़वाल से, मैं गिरा भी 2 बार, मेरे पैर टूट गए थे, सारे मांस फट गए थे। ऊपर से प्लस में जो तुम्हारी मरगट की चीज चल रही है, मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ कि अगर इसे मैं संगम काली के नीचे दूंगा, इसे ये दोबारा निकल जाएगा। इसे ऐसे देवता के नीचे देना पड़ेगा जो इसके कारगर, इसके टक्कर की चीज हो। मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई उपाय हुआ 2-4 दिन के लिए ये रिलैक्स होता है सब, ये जितना भी पोर्शन रहता है, फिर उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। और कुछ क्योंकि सामने वाला इंसान ये देख के उतारा कर रहा है ना कि तुम्हारे ऊपर करा हुआ है, वो ये देख ही नहीं रहा कि तुम्हारे अंदर भी चीजें बिगड़ रही हैं। मतलब कि किसने करा, दांत का, नाल का, ससुराल पक्ष किसने? एक्चुअली मैं ये फटे में पड़ने की वजह से हुआ है। हाँ जी, ये प्रॉब्लम तुम्हारी जो शुरू हुई है इसे तकरीबन 37 साल में क्यों कह रहा हूँ, जबकि आप तो गिनवा रहे हो हमें कि मैं तो 16 साल से तो मैं स्टार्ट हुआ था पूजा करनी, 37 साल टोटल हो गए इसको। मैं आपने पूजा 37 साल में शुरू करी, ठीक, मैंने भी पुकार इसी टाइम की उठाई कि तुम 37 साल से परेशान क्यों? कि 37 साल यानी जब मैं 16 साल का था, 54 का हो गया, तो तब से इतना पुराना कैसे हो गया? ये पुराना होने की वजह होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें पता नहीं चलता, हमें पता कब चलती है जब बिल्कुल ही हम मरने की कगार पे होते हैं। हाँ, शादी के बाद हमारा बेड़ा गर्क होना चालू हो गया था, जिसे कहते हैं बिल्कुल डाउनफॉल आना, और उसी पॉइंट से 91 में हुई थी, 22 साल में मेरी, 92, 93 में बेटा बिटिया हुए थे। उसके बाद डाउनफॉल देखो ऐसे नहीं शुरू हुआ है एक्चुअली में ना, इसमें हाथ तुम्हारे देखो वाइफ के पीछे का अगर मैं बोलूँ तो हाँ बात जो है लॉजिकल है, ठीक है। नहीं, माँ तो बोलती है वाइफ और ससुराल पक्ष, और किसी ने ये बोल दिया कि जहाँ तुम ऊपर रहते थे पिताजी 6 भाई लोग थे, नीचे चाचा चाची है उसने भी, पर नाग देवता ने कहा उनका नहीं है, खत्म हो गया। फिर नाग देवता ने कहा ये वाइफ तेरी अशुद्धि में होती है, तो ये कभी तेरे को पैर टच कर देती है, कभी हाथ, कभी मैं खाना खुद बना के खाता था। नाग देवता ने कहा खाना खुद बनाना 4 दिन तक, 5वें दिन आप हाँ वो ना धो करके जब वो फ्रेश हो जाए। देखो आपके जो देवता है गृहस्थी नहीं समझते, मैंने क्या अभी आपको एक बात सामने से बोली ना कि जब से तुमने गृहस्थी अपने उसके से धजिया उड़ा दी, हाँ जी, शादी के बाद इंसान ग्रस्त होता है, ठीक है। जी, प्रॉब्लम का पता है क्या है, अब मैं ग्रस्त हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मेरे ये देवता पहले ही कंफर्टेबल है उन चीज़ों में, क्योंकि मैं इन्हें बोल के चला था जब तक अकेला जी जान से सेवा करूंगा, लेकिन शादी का अगर चोचलेबाजी करी है मेरे को कोई छोड़ कर गया तो देख लेना, क्योंकि देवता मेरे हैं, मैंने प्यार करा ना, वो फलानी लड़की का क्या लेना देना। अगर वो कंट्रोल कर सकती है उस चीज को तो करवाओ, और अगर नहीं कर सकती तो चुपचाप बैठे रहो। मेरा ऐसा होता है अगर वाइफ पीरियड में भी है ना, और मैं अगर मेरे सामने कोई रोग में आ जाए इंसान, मैं हाथ गिर देता हूँ, मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरा देवता बोलता है कि भैया तू करना, हम बैठे हैं, तेरे को कुछ होगा तब बोलियो कि हमारे होते होगा। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि मेरा गुरु मेरे पीछे खड़ा, कि गुरु का आशीर्वाद है कि मैं कर पा रहा हूँ, और ये बच्चे भी इसलिए टिक रहे हैं कि गुरु है, ठीक है। देवता मार्ग नहीं बताता कभी, गुरु मार्ग बताता है देवता का। ये एक चीज़ है, आप कह रहे हो 37 ईयर्स से मैंने मान्य कर लिया, अब 16 साल की मेरी एज आ रहा, तो मेरी शादी तो 22 साल में हुई, तो फिर तो वाइफ का 22वें साल से एंट्री हुई ना, जो वाइफ का आप बता रहे हो। अगर मैं 16 ही क्यों बोल रहा हूँ, बार बार थोड़ा जोर दो, 16 साल में ऐसा क्या करा है जिससे ये इशू क्रिएट हुए हैं? अब 16 से 22 तक तो शादी से पहले तो ठीक थे, पापा के पास जमीन भी थी, प्रॉपर्टी का काम भी, कपड़े का पुश्तैनी काम था सहारनपुर में। गढ़वाल तो हम फिर उसके बाद गए ना, शादी के बाद जब बिल्कुल डैमेज हो गया, पैसा थोड़ा रह गया, तो वहाँ स्टैंड होने के लिए वहाँ पहुँचे। आशीष बात बहुत सारी उठी है, लेकिन अभी मेन हम फोकस करते हैं अपनी चीज़ों पे, इनका सोल्यूशन कैसा है। बंद कर दो बेटा बेटा।